नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी जोन पर। और आज हम आवास सारणी की प्रमुख तत्वों एवं प्रकृति को एवं उनके परमाणु क्रमांक पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक केमिस्ट्री की नीड होता है और यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो ध्यान से सुनिए और महत्वपूर्ण प्रतीकों तथा परमाणु क्रमांक को। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है S1 और इसका प्रतीक है H। दूसरा आपका तथ्य है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका प्रतीक होता है He। नेक्स्ट अगला आपका जो है लिथियम का आपका जो परमाणु क्रमांक होता है Li और इसका प्रतीक होता है Li, उसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ओके, अगला आपका है बेरिलियम का प्रतीक आपका Be होता है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 4। अगला आपका है बोरान का प्रतीक आपका B होता है, परमाणु क्रमांक इसका 5 होता है। अगला आपका तत्व है कार्बन। ओके, कार्बन का प्रतीक आपका C है, जो कि लिखा हुआ है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। अगला तत्व आपका है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपका 7 होता है। अगला आपका है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ओके, अगला आपका है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक है, प्रतीक है F। नियोन का प्रतीक है Ne और इसका प्रतीक परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका जो तत्व है वो आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है और यह गैस अवस्था में पाया जाता है। अगला आपका है हीलियम भी गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये जो है नोबल गैसें होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती। तीसरी आपकी लिथियम देखिए क्या है, एक धातु है जो कि सबसे हल्की धातु में होती है, इसका बैटरी बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके बेरिलियम है, बोरान है। ठीक है, ये क्या है, क्षारीय, ये भी मतलब एक तरह से धातु ही है दोनों। अगली आपकी है कार्बन। ठीक है, कार्बन में आपकी क्या है, एक धातु के रूप में आती है, अधातु। नाइट्रोजन आपके गैस के रूप में रहती है और ऑक्सीजन भी। फ्लोरीन आपका विद्युत ऋणात्मक, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, और ये अधातु है। नियोन आपकी क्या है, गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगला आपका है सोडियम का प्रतीक आपका होता है Na। ठीक है, Na प्रतीक होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगला आपका है मैग्नीशियम का परमाणु प्रतीक जो है Mg है, परमाणु क्रमांक यहाँ पे 12 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रतीक आपका Al होता है, परमाणु क्रमांक इसका यहाँ पे होता है 13। ठीक है, सिलिकॉन का आपका जो प्रतीक Si होता है, परमाणु क्रमांक होता है 14 इसका। फास्फोरस का आपका प्रतीक P होता है। ठीक है, ध्यान रखना, फास्फोरस का प्रतीक P होता है, परमाणु क्रमांक इसका होता है यहाँ पे 14। ठीक है, यहाँ पे अगला आपका है सल्फर। ठीक है, सल्फर का प्रतीक आपका S है, परमाणु क्रमांक इसका हो गया 16। ठीक है, क्लोरीन का आपका परमाणु क्रमांक जो है, प्रतीक आपका Cl। ठीक है, परमाणु क्रमांक यहाँ पे हो गया 17 इसका। ठीक है, आर्गन क्या है, एक गैस है, ये भी आपकी नोबेल गैस है। ठीक है, वायुओं की टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 18 और प्रतीक इसका Ar। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आपका क्या है, K, और प्रतीक K है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। ठीक है, कैल्शियम का आपका जो प्रतीक है वो Ca और परमाणु क्रमांक इसका होता है 20। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आपका जो तथ्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है, वो है स्केंडियम का प्रतीक आपका ऐसी होता है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 21। ठीक है, अगला आपका है टाइटेनियम का जो प्रतीक है वो Ti, परमाणु क्रमांक इसका हो गया है, ठीक है, 22। ओके, टाइटेनियम का 22। अगला आपका है वेनेडियम का जो प्रतीक है वो B है और परमाणु क्रमांक इसका हो गया 23। ठीक है, इसके आपका होता है क्रोमियम का भी परमाणु क्रमांक होता है आपका 24। और अगली आपकी धातु है मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है M होता है 25। ठीक है, अगला आपका आता है आयरन का जो प्रतीक है वो होता है Fe और परमाणु क्रमांक इसका होता है 14। ठीक है, अगला आपका है कोबाल्ट का देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो होता है 27। ठीक है, 27, और प्रतीक इसका क्या है, वो है Cu। अगला आपकी धातु जो है वो आती है निकिल। ठीक है, निकिल, और निकिल का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है यहाँ पे 28। ठीक है, अगली आपकी धातु है वो है कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और प्रतीक इसका है Cu। ठीक है, अगला आपको जो तत्व है वो है जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तत्व है आर्सेनिक का प्रतीक आपका होता है As, उसका परमाणु क्रमांक इसका होता है 33। अगला है ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35। अगला आपका है क्रिप्टॉन का जो प्रतीक है वो आपका होता है Kr, परमाणु क्रमांक इसका होता है 36। ठीक है, अगला आपका जो तत्व है वो सिल्वर यानी कि चांदी, इसका परमाणु प्रतीक है Ag और परमाणु क्रमांक इसका होता है 47। अगला का पता है कैडमियम, इसका जो प्रतीक होता है वो है Cd, परमाणु क्रमांक इसका होता है 48। अगला आपका है टिन Sn, इसका जो प्रतीक होता है वो Sn, परमाणु क्रमांक 50। ठीक है, एंटीमनी, अगला आपका तत्व है एंटीमनी, प्रतीक Sb, परमाणु क्रमांक इसका होता है 51। अगला तत्व आपका है आयोडीन, इसका प्रतीक तो I और परमाणु क्रमांक इसका होता है 53।
अगला आपका जो है तथ्य वो है जीनोन। जीनोन का जो प्रतीक होता है वो Xe और परमाणु क्रमांक इसका होता है 54। ठीक है, अगली आपकी धातु है वो है सीजियम और इसका जो प्रतीक है वो SCS और परमाणु क्रमांक होता है 55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपकी जो धातु है वो है टंगस्टन। ठीक है, और टंगस का जो प्रतीक होता है वो W और इसका परमाणु क्रमांक होता है 74। ठीक है, अगला आपका है गोल्ड और गोल्ड का जो प्रतीक होता है वो आपका EU होता है, परमाणु क्रमांक इसकी होती है होता है 79। ठीक है, अगला आपका तथ्य है मरकरी। ठीक है, यानी कि पारा, इसका जो प्रतीक है Hg, परमाणु क्रमांक इसका होता है 80। अगला आपका जो धातु है तत्व है वो है लेड यानी कि सीसा, इसका प्रतीक है Pb, परमाणु क्रमांक और इसका होता है 82। ठीक है, अगला आपका है रेडियम। रेडियम का आपका जो परमाणु क्रमांक होता है 88 और प्रतीक आपका Ra। अगला आपका है यूरेनियम। यूरेनियम का जो प्रतीक है U और परमाणु क्रमांक होता है इसका 92। अगला आपका तत्व है वो है प्लूटोनियम और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 84। ठीक है, इतनी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी के प्रतीक को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।